गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, आज के मुख्य खबरों में नेदरलैंड ने चाइना की एक फैक्ट्री जो नेदरलैंड में थी चिप बनाने की, सेमीकंडक्टर चिप्स, उसको नेशनलाइज कर लिया है, टेक ओवर कर लिया उसको। चाइना को बड़ा चैलेंज है। हॉलैंड जैसा छोटा कंट्री, नेदरलैंड मीन्स हॉलैंड, एक ही बात है कि नेदरलैंड जैसा कंट्री चाइना की एक बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर ले, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। और अमेरिका के कहने पर ही सब कुछ हुआ है, कोई शक वाली बात नहीं है। ASML की जो मशीनें नेदरलैंड बनाता है, जिससे आपके चिप्स बनते हैं, वो मशीनें जिसके ऊपर चिप्स बनते हैं वो ASML बनाता है। और दुनिया में बहुत कम ऐसे कंट्री हैं, या बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो इस किस्म की फैब्रिकेशन मशीनें बना सकती हैं। और उसमें दुनिया की सबसे अव्वल जो मशीनरीज हैं वो ASML नेदरलैंड की हैं। इसके अलावा 8 अमेरिका के सीनियर आर्मी कमांडर्स ने इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है कि एक विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर। एक एक करके लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, चीज़ें पटरी से उतर रही हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर तीसरी बार हमला किया गया पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। और वहाँ पर जो एक गैंग्स हैं जो काम कर रहे हैं, इंडियंस के ही गैंग्स हैं वहाँ पर, जो अभी हो सकता है कैनेडियन सिटीजन्स बन गए हैं। लेकिन वहाँ पर जिस ढंग की गुंडागर्दी हो रही है, हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि पता नहीं, एक कैनेडियन गवर्नमेंट एक बड़ा एक्शन ले लेगी, उठा के सबको डिपोर्ट कर देगी। क्योंकि हर कंट्री के पास ये राइट होता है कि वो आपके सिटीजनशिप भी कैंसिल कर सकती है अगर आप वहाँ पर लगातार, क्या कहते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते, तो आपका पासपोर्ट तक छीना जा सकता है और आपको जिस कंट्री के आप वहाँ से वापस भेजा जा सकता है। रशिया ने 300 ड्रोन्स और मिसाइलों से बहुत बड़ा अटैक किया, एक बार फिर से मेगा अटैक किया है, छोटा अटैक नहीं है। तो ये थी खबरें जिसको हम पेश करने जा रहे हैं, मुख्य खबरें। और आप सबका स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं कि चिप सप्लाई पर चाइना से नेदरलैंड भिड़ गया साहब। जी हाँ, चाइना से नेदरलैंड भिड़ गया। इतनी हिम्मत कहाँ से आई साहब? नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने एक अनएक्सपेक्टेडली, एक अनप्रेसिडेंटेड एक मूव करते हुए चाइना की चिप बनाने वाली कंपनी पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, अब वो डच गवर्नमेंट के, क्या कहते हैं कि नियंत्रण में, कंट्रोल में आ गई है। इस कंपनी का मालिक चीन की विंगटेक कंपनी है। जी हाँ, और डच सरकार है, जैसे हॉलैंड, नेदरलैंड, डच एक ही बात है। उन्होंने इसके लिए एक कोल्ड वार के दौरान बने हुए कानून का इस्तेमाल किया है। और सरकार ने दलील दी है कि यूरोप की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई को सेफ गार्ड करने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेदरलैंड गवर्नमेंट का कहना है कि कंपनी की गवर्नेंस में बड़ी खामियां हैं और शायद ये कंपनी चीन को सेंसिटिव सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी दे सकती है। नेदरलैंड के जो कंपनी का सरकार का जो बयान आया, उसमें पर यह साफ नहीं हुआ कि उसे क्यों लगा कि कंपनी का ऑपरेशन जो है जोखिम भरा है, ये नहीं बताया गया है। लेकिन इसको टेक ओवर करना सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। चाइना इससे बेहद नाराज नज़र आ रहा है और समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूरोपियन कंट्री ने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, प्राइवेट कंपनी का नेशनलाइजेशन किया है और नेशनल सिक्योरिटी इसकी वजह बनाई गई है। और 1952 के एक कानून है, उसको इन्होंने, देखा जाए तो, लागू किया है। किस सेक्टर में सेमीकंडक्टर कितना यूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिकेशन के अंदर 30%, कंप्यूटर्स में 26%, कंज्यूमर गुड्स में 14%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14%, गवर्नमेंट सेक्टर में 2%, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 14% कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और जैसे ही खबर चाइना पहुंची तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में विंगटेक के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई और 10% से ज़्यादा उसके शेयर लुढ़क गए। कंपनी का कहना है कि वो इस मामले में चीन की गवर्नमेंट से बात करेगी। अब
ये नेक्सपेरिया चिप बनाने वाली जो कंपनी है, चीन की कंपनी है, इसकी फैक्ट्री नेदरलैंड में निस्बेंगे सिटी के अंदर है, जो जर्मन बॉर्डर के पास है। और इस कंपनी का दावा रहता है कि इसकी जो चिप है दुनिया भर में हर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में फिट बैठ सकती है, यानी कि ये मोबाइल हो या रेफ्रिजरेटर हो, ये हर जगह फिट हो जाएगी, इवन कार के अंदर फिट हो जाती है। नेक्सपेरिया एक्चुअली पहले नेदरलैंड की एक और कंपनी थी फिलिप्स, वो उसके हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 2018 में चाइनीज़ कंपनी विंगटेक ने इसको टेक ओवर कर लिया था फिलिप्स से। और उसके बाद नेक्सपेरिया ने एक ब्रिटानिया की, यानी कि ब्रिटेन की सेमीकंडक्टर कंपनी न्यूपोर्ट वेफर फैब को खरीदने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने दखल दिया और फिर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना के ये डील जो थी, जो न्यूपोर्ट जो थी, जो फैब का मशीनरी बनाती थी, वो नहीं हो पाया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर यह हुआ है, और दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि चाइना को चिप टेक्नोलॉजी की कोई भी टेक्निक पास ऑन ना की जाए। तो सेमीकंडक्टर इस टाइम वेस्टर्न कंट्री के साथ एक जंग का मैदान बना हुआ है पूरा का पूरा। और अमेरिका को डर है कि अगर चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ें बनाएगा तो उससे एडवांस लेवल के हथियार भी बना सकता है। तो इसी वजह से नेदरलैंड सरकार ने अपनी कंपनी ASML से कहा है कि वह चाइना को ये मशीन्स एक्सपोर्ट ना करे, और एक्सपोर्ट रोक दिया गया है ASML से, उसको हमको पता ये पहले हो गया था। अब सवाल ही पैदा होता है कि सेमीकंडक्टर बाज़ार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये भी सोचने वाली बात है। अमेरिका की जो हिस्सेदारी 48% है, साउथ कोरिया की 19%, जापान की 9%, यूरोपियन यूनियन की 9%, ताइवान 8% एंड चाइना 7%। चाइना बाज़ार के लिए 2022 का जो डेटा है, हो सकता है कि अभी जो डेटा 2022 तक का डेटा है, लेकिन हो सकता है कि डेटा इसके बाद कुछ और भी, क्या कहते हैं कि बढ़ गया हो थोड़ा बहुत, चाइना का दबदबा थोड़ा और बढ़ा तो है। रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो चाइना कर रहा है उसको लेके एक्चुअली देखा जाए तो पूरी दुनिया में चाइना के ऊपर भी उसकी चाबी कसने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन नेदरलैंड का जो कदम है बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा अगले आते हैं कि पिछले 3 महीने में अमेरिका के 8 टॉप आर्मी कमांडर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं। दरअसल सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का इस्तीफा देना, वो भी बड़े सीनियर कमांडर लेवल का, वो अमेरिका के आर्मी के लिए बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है। और ट्रंप की सरकार कहने को तो उन लोगों को हटा रही है जो उनकी बात को नहीं सुन रहे, लेकिन इससे जो आर्म फोर्सेस का डिपार्टमेंट है वो बहुत खतरे में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत डीमोटिवेशन भी है। उनका कहना है कि साउथ कमांड के नेवल एडमिरल एल्विन होल्सी ने भी अपनी पोस्ट को छोड़ दिया है, जबकि 2027 तक उनको वहाँ पर होना था। इसके अलावा बाकी जो टॉप के जो 8 कमांडर का इस्तीफा हुआ है, इसके अंदर द जॉइंट चीफ जनरल चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर, NSA जनरल टीम हॉग, इसके अलावा एक नेवल कमांडर एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी, कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फगन, और डिफेंस इनोवेशन यूनिट के चीफ डग बैक का नाम भी हुआ है। जिस ढंग से टॉप कमांडर्स पोस्टों को छोड़ के जा रहे हैं और नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है, उससे अमेरिकन आर्मी के अंदर एक्सपीरियंस की कमी अब देखने को मिल रही है, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे जो हमको गाइडलाइंस मिलनी चाहिए वो गाइडलाइंस अब कहाँ से मिलेगी। ये एक दिक्कत की बात है। देखिए, कोई भी दुनिया की अच्छी से अच्छी आर्मी क्यों ना हो, कितनी ही ट्रेंड आर्मी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा सुपरविजन, एक अच्छा कमांडर होना चाहिए। वो कमांडर उसको रास्ता दिखाता है, कमांडर स्ट्रेटजी बनाता है, कमांडर पॉलिसी बनाता है, कमांडर पूरी प्लानिंग करता है, उसको गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमला करना है। तो कमांडर्स का रोल उस मामले में, जो स्ट्रैटेजिक रोल है उनका, वो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अब 8 सीनियर कमांडर अगर 3 महीने के अंदर इस्तीफा दे के चले जाएं, और फिर जो जूनियर कमांडर्स हैं वो नीचे के हज़ारों अफसर्स को कमांड करेंगे, आप यकीन मानिए
तो जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी? फोर्सेस डीमोटिवेट होंगी। फोर्सेस सोचेंगे अगर मेरे कमांडर की ही इज्जत नहीं है तो ये लोग मेरी इज्जत क्यों करेंगे? मेरे कमांडर को अगर निकाल रहे हैं तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं भी देश के लिए अपनी जान दूं? सवाल तो उठेंगे ना, सवाल उठने भी चाहिए। ये दिक्कत जो निकल कर आ रही है ये अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है और अमेरिकन आर्मी में इसकी वजह से डिस्करेजमेंट है, डीमोटिवेशन है और जो स्टाफ है बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी है, निराश भी है। आते हैं अगली खबर के ऊपर और खबर यह है कि कनाडा के अंदर कपिल शर्मा के कैफ़े के ऊपर फिर से फायरिंग हुई है और इस बार वहाँ पर एक गोल्डी सिद्धू गैंग है। ये सिखों के वहाँ पर ना बहुत सारे गैंग बने हुए हैं एक्चुअली, सच कहा जाए तो, और ये एक गैंग वॉर जैसे होता है ना वो चल रही है। तो ये पंजाब से आए हुए जितने लोग हैं वहाँ पर, इसमें गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी भी ली है और तरह तरह की बातें की हैं और कैप्स कैफ़े सर्रे में 3 बार फायरिंग हुई। और अगर ये लिखा गया है इसके अंदर कि भाई हमने इसको गोलीबारी की है, तो फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है कि कनाडा की गवर्नमेंट क्या कर रही है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार हुआ है कि जब उनके कैफ़े में गोलीबारी हुई है, यानी कि वहाँ पे तो कोई आएगा नहीं। फिर आगे कहते हैं कि हमारा आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहें। जो लोग इलीगल काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहें। गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये शब्द उनके ट्वीट के अंदर लिखे गए हैं। तो ये हमने इस बात को देखा है कि कनाडा के अंदर जो गैंग वॉर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हो या बाकी और कई हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारत का नाम जो है बहुत बदनाम हो रहा है कि इंडिया से गए हुए लोग एक्चुअली एक बड़ी गैंगस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर वहाँ पर इन्वॉल्व हैं और वो अपने ही जो कि कोई फेमस लोग हो सकते हैं, उनके जो कोई वहाँ पर बेसेस हो सकती है, उन पर हमला करके पूरी कम्युनिटी का भी और देश का भी नाम बदनाम करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी इनसे दुश्मनी है। लेकिन इस लेवल पे गैंग वार वहाँ पे हो रही है और कनाडा की सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। अब आते हैं एक और खबर पे कि ट्रंप साहब और पुतिन साहब के बीच में एक बातचीत हुई है और यूक्रेन वॉर को लेके हंगरी में उनकी मुलाकात हो सकती है, बुडापेस्ट के अंदर। अभी उनकी टेलीफोन पर भी बात हुई है और कहा कि अभी हम बुडापेस्ट के अंदर मिलेंगे, हंगरी के अंदर, और देखते हैं कि क्या हो सकता है। और उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति कराई है और ट्रंप साहब बड़े उत्साहित हैं कि पुतिन ने उनको फ़ोन करके बधाई दी कि तुम्हारी वजह से गज़ा के अंदर जो है शांति स्थापित हो गई है। तो अमेरिका की जो रोल था, जो ट्रंप का रोल था, उसको पुतिन ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट किया तो ट्रंप साहब तो पूरे नहीं संभाले कि पुतिन ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया तो मुझे और क्या चाहिए। तो पुतिन ने उनसे कहा कि जो काम कई सदियों से कोई नहीं कर पाया था, अमेरिका ने उसे कर दिखाया है। और ट्रंप ने कहा कि पूरा विश्वास है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की सफलता रूस यूक्रेन युद्ध को भी समाप्त करने में मदद करेगी। अब यहाँ पर पुतिन ने ट्रंप साहब की वाइफ मेलानिया ट्रंप की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या उनकी जो उसमें पार्टनरशिप है, उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की है। तो अब ये पता लगा कि रशिया और अमेरिका के हाई लेवल डेलीगेशंस की मीटिंग होने जा रही है और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो जो है इसकी अगुवाई करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और ट्रंप और पुतिन हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में एक जगह पर मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त किया जा सके। इस बीच जेलेंस्की भी व्हाइट हाउस में मिलने आ रहे हैं ट्रंप से। वहाँ पर क्या होगा देखेंगे, जब खबर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और एक आखिरी खबर, रशिया ने यूक्रेन पर 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और 37 मिसाइल्स दागी और यूक्रेन में इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। वास्ट स्केल पर ब्लैकआउट हुआ है, एनर्जी नेटवर्क पर हमला किया गया है, लाखों लोग, बिजली उड़ गई तो प्रभावित हुए हैं और यूक्रेन ने भी जवाब दिया
ऑयल रिफाइनरी जो रशिया की हैं उसको निशाना बनाया है। दरअसल वो ट्रंप से मिलकर टोमाहॉक मिसाइल्स चाहते हैं। अब देंगे नहीं देंगे, क्योंकि पुतिन और उसकी ट्रंप की बातचीत हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन जिस ढंग से रशिया के जो अटैक हो रहे हैं ख़ासतौर से एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, तो वो बात तो अब पूरे किस्म से हम कह सकते हैं कि पक्की हो गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये युद्ध भी समाप्त होता है तो कम से कम हमें सबको खुशी होगी कि चलिए 3.25 साल से चला आ रहा ये वॉर एटलीस्ट अब ख़त्म होने पे आ रहा है। लेट्स बी होपफुल। तो इसी के साथ लेंगे इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं आप, ज़रूर कीजिएगा, ताकि रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता आपके सामने आ सके। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर उसी के लिए दिए गए हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर जल्दी आपसे रूबरू होंगे, वो भी लाइव, कुछ हफ्तों के बाद। तो इजाज़त, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।